हेलो एवरीवन। ये जैसे हमने बोला था कि हम आपको दिखाएंगे अपने मीशो वाले सप्लायर पैनल पे भैया कितना हमारा जो है कस्टमर रिटर्न आ रहा है, क्या लॉसेस होते हैं, है ना। ठीक है, कस्टमर रिटर्न की वजह से और क्या इनका जो है ट्रैकिंग सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है। देखो, तो अभी मैं आ गया हूँ सप्लायर पैनल पे। सप्लायर पैनल पे हमारे पास क्या है जी, हमारा कस्टमर रिटर्न अगर आप देखोगे तो 7.78% है, विच इज़ हायर। ठीक है, और आप कुरियर रिटर्न भी देखोगे तो 16.5% है, दैट इज़ ऑल्सो हायर। और ये इस पे तो कस्टमर रिटर्न पे एक्चुअली दो तीन केसेस हैं। एक तो फेक कस्टमर रिटर्न होते हैं, ठीक है, फेक ऑर्डर्स आते हैं, बाद में वो कस्टमर रिटर्न क्रिएट करते हैं। ये शिपमेंट और मीशो वाले की ना ये मिली भगत चल रही है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है काफ़ी टाइम से इन्होंने ना ट्रैकिंग शिपमेंट वही डिसेबल कर रखी है। अभी मेजोरिटी ऑफ मेरे जो रिटर्न आते हैं वो आते हैं साइडोफैक्स से। इनका कहना ये है कि पिकअप चाहे कोई भी कर रहा हो, बट मेजोरिटी ऑफ रिटर्न जो पिक करके वापस लाता है वो साइडोफैक्स करता है। ठीक है, लॉजिकल है जी। तो अगर जो मेजोरिटी ऑफ आपका शिपमेंट को अगर वापस लेके आ रहा है, रिटर्न लेके आ रहा है, तो भाई उसका हमारे पास ट्रैकिंग भी तो इनेबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये साइडोफैक्स कभी भी जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता अपने शिपमेंट की ट्रैकिंग में। अब अभी हायर चल रहा है रिटर्न। फॉर एन एग्जांपल मैं वॉल्मो का आपको ये दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि हमारा 20 तारीख को डिस्पैच हुआ, 25 को आरटी हो गया, एक्सपेक्टेड डिलीवरी जो है 3 तारीख को है, मोर देन 1 मंथ, समवेयर अराउंड 38-39 डेज। ठीक है, इतना आपका ट्रांजिट में रहेगा ऑर्डर। उस जितने भी लेट्स से कि आपके 100 ऑर्डर्स डिस्पैच में है, तो वो अगर आपको आरटीओ हो रहे हैं या कस्टमर रिटर्न हो रहा है, तो आपको एक महीने का, एक से ज़्यादा 40 महीने के आसपास, 40 दिन के आसपास क्या आपका वो रहेगा, ट्रांजिट में रहेगा। तो आप उसकी क्या जो है कॉस्टिंग ऐड करके चलें। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये ट्रैक करने की कोशिश की वॉल्मो पे, है ना, इनका AWP नंबर एंटर करते हैं, ठीक है, ये इनवैलिड AWP और ट्रैकिंग आईडी, ये हमेशा ऐसे आने लग गया पहले, जबकि इसमें ट्रैकिंग इनेबल थी, हम देख पाते थे इसको। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको साइड इफेक्ट्स का भी एक करके दिखाता हूँ, क्योंकि साइड इफेक्ट्स का तो हमेशा से ये इशू है। देखो, 30 नवंबर को ऑर्डर डिस्पैच हुआ, 23 को आरटीओ, 23 दिन बाद आरटीओ इनिशिएट हो रहा है। मतलब अगर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया होगा तो विद इन अ वीक हो गया होगा भाई, 23 दिन बाद ही आरटीओ इनिशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जब भी इनके लिंक पे क्लिक करते हैं तो इनका पोर्टल खुलता है साइडोफैक्स वाले का। साइडोफैक्स वाले क्या करते हैं, अपना डमी नंबर डाल के रखते हैं या अपने किसी एग्जीक्यूटिव का नंबर डाल के रखते हैं, मोबाइल नंबर। जब हमें ये नंबर डालेंगे ना नीचे, तब इस पर OTP आएगा। हम नंबर तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि उनका है, तो इस पर OTP हम कभी आ ही नहीं पाता हमारे पास, और हम ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इनकी। मैंने बतेरे इनको कंप्लेंट रेज किए हैं, इनके जो साइडोफैक्स में जो एग्जीक्यूटिव बैठते हैं उनसे डायरेक्ट कॉल पे भी बात की है, तो कोई रिजोल्यूशन है नहीं। और मैं इसको चेस करते करते ना बहुत टाइम हो गया मुझे, बट ये कुछ करके नहीं दे रहे। एक्सप्रेस 20 का भी पहले हो जाता था, ट्रैकिंग हो पाती थी प्रॉपर, और उसके अलावा आपका डिलीवरी की भी हो पाती थी, अब सबकी बंद कर दी इन्होंने। ठीक है, तो अब मैंने ना रिसेंट कुछ टिकट्स रेज की थी इसके रिगार्डिंग कि भाई मेरे को बताओ स्टेटस क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो आप एक, क्योंकि स्टेटस जानने के लिए ना आपको पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी और AWP नंबर देना होता है इनको, तो इस पर्टिकुलर उस पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं कि भाई हाँ ये इज ऑन ट्रैक है। जैसे आपने देख रहे हो एक वॉल्मो का है, वॉल्मो पे एक ऑर्डर का ये बता रहे हैं मुझे कि इन्फॉर्म दैट शिपमेंट इज ऑन ट्रैक, यू विल रिसीव योर शिपमेंट विद इन 45 डेज ऑफ द पिकअप डेट। पिकअप होने के बाद 45 दिन में मिलेगा आपको, मतलब वही 1.5 महीना। ठीक है, तो उसके बाद भी, और 45 दिन बहुत होता है किसी भी ऑर्डर का विद इन इंडिया, अगर रिटर्न होना है बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें मिसहैंडलिंग बहुत होती है, आपके प्रोडक्ट डैमेज होते हैं। अभी मैं इस पर लिखूंगा ना कि भैया लॉजिस्टिक्स जो पोर्टल जो है, लॉजिस्टिक वो सारे जो है डिसेबल है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स करेंगे एक पर्टिकुलर कि हाँ आपको मिल जाएगा, मिलने वाला है आपका प्रोडक्ट, ये या ऑन ट्रैक है, ये सब बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमने डिसेबल क्यों कर रखा है। उसमें स्टेप दे देंगे कि आप इस लिंक पे जाके, इस पर्टिकुलर टैब पे जाके, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करो, पोर्टल खुल जाएगा लॉजिस्टिक पार्टनर का, और वहाँ आप ट्रैक कर सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और ये इस बात को सुनते ही नहीं। मैं 10 बार कर चुका हूँ इस चीज़ पर। आप देखो, मैं दूसरे टिकट नंबर दिखाता हूँ आपको। आप देखो, मैंने टिकट रेज की, ठीक है, ये समवेयर अराउंड 20 के आसपास, 19-20 के आसपास मैंने टिकट रेज की थी, 21 को शायद। तो ये कह रहे हैं कि हाँ 3 घंटे में, पहला जो इनको रिस्पांस आया कि हाँ भाई 24 घंटे में हम रिस्पांस करेंगे। तो फिर इन्होंने अपडेट करा 22 को, ठीक है, क्या शिपमेंट जो ट्रैक पे है। ठीक है, 25 दिन के बाद मिलती है आपको, पिकअप डेट के बाद 25 दिन के बाद मिल जाएगी, 13 दिसंबर के आसपास तक। हाँ, वाज फ्रॉम कस्टमर हैंड ऑन 13 तारीख को कस्टमर से पिक हो गई थी। ठीक है जी, और इन्होंने बोला कि रिटर्न टू यू 22 तारीख को, 22 तारीख को तुम्हें वापस मिल गई है जी। ठीक है जी,
अब उन्होंने कहा प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स, सप्लायर पैनल सपोर्ट्स पे जाओ, आरटीओ और रिटर्न पे जाओ, उस पे जाके फॉलो करो, ये प्रोसेस आपको मिल जाएगा। तो मैंने इनको लिखा भाई मेरे को हर एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो मेरा रिटर्न हो रहा है या मैं भेज रहा हूँ डिस्पैच में है, उसको मैं कैसे ट्रैक करूँगा। तो उसके लिए मुझे ये बता दो कि भाई ये ट्रैकिंग क्यों इनेबल नहीं है। तो ये ट्रैकिंग इनेबल नहीं करते, उस पर ये रिस्पॉन्स करें आपको मिल गया ये प्रोडक्ट, मिल गया ये प्रोडक्ट। भाई मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनसे, ए के बारे में बताओ, ये मुझे बी के बारे में बता रहे हैं। और ये हमेशा ऐसे होते हैं, आपके कितने भी क्लेम रिजेक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, हैं, उसमें ऐसे ही करते हैं ये। सारा प्रॉब्लम यही है। अब आप देखिए 1 महीने में अगर आपके 14 ऑर्डर कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, जो जो जिसकी मैं शिपमेंट जो है ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मेरे लिए तो वो गलत है। 3 महीने में 3.5%, ठीक है, 38। और उसमें मार्जिन, क्योंकि अगर आप मीशो पे बेच रहे हो मार्जिन ज़्यादा रख नहीं पाते हो। मार्जिन क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म, बी इट फ्लिपकार्ट या अमेजन, कुछ भी ज़्यादा मार्जिन होता नहीं है, क्योंकि अब लोगों को ना फ्री डिलीवरी भी चाहिए होती है, हमें वो फ्री डिलीवरी अपनी तरफ से वो पे करनी होती है, ठीक है। जैसे अमेजन और क्या कहते हैं आपका फ्लिपकार्ट अलाउ करता है कि अगर आपको सेपरेट डिलीवरी चार्जेस रखने तो रख सकते हो, बट मीशो ऐसा नहीं कर रहा। तो उस केस में आप देखोगे मेरे लास्ट 6 महीने में 82 ऑर्डर डिलीवर हुए हैं। 82 ऑर्डर पे अब अगर मैं 82 जो रिटर्न आया है, 82 पे 200 की एवरेज भी लगाओगे ना, तो 16,400 रुपये होता है।